मुरी की चोरी। रबिया को कुतुब बिनी का बहुत शौक था। खास तौर पर वो परियों की कहानियाँ बड़ी रग़बत और शौक से पढ़ती थी। एक दिन स्कूल से वापसी पर उसने एक बुढ़िया को देखा जो कदरे परेशान मालूम हुई। जब रबिया ने उनसे अहवाल पूछा तो उन्होंने बताया कि कुछ खास मोती यहाँ गिर गए हैं जो सफेद रंग के हैं और तादाद में 11 हैं। वे नाई कमजोर होने की वजह से मुझे मिल नहीं रहे। रबिया ने उनकी मदद करने की ठान ली। काफी दगोदो के बाद उसने सारे मोती ढूंढकर बुढ़िया को दे दिए और जल्दी से घर के रास्ते पर गामजन हो गई। सारे रास्ते वो मोतियों के बारे में सोचती गई। इतने खूबसूरत और चमकीले मोती खासे कीमती मालूम होते थे। वो भी तो बुढ़िया परेशान थी। वो स्कूल से छुट्टी के बाद काफी वक्त लाइब्रेरी में गुजारती थी, इसलिए वो अक्सर घर देर से पहुंचती थी। रात के खाने के बाद थोड़ी देर घर की छत पर टहलना इसका मामूल था। आज काफी खूबसूरत मौसम था, बिल्कुल साफ शफाफ, बिल्कुल सा चांद पूरे जोबन पर चमक रहा था। हर जानब चांदनी की किरणें फैली हुई थी। हवा से पत्तों की सरसराहट, अचानक हर तरफ भीनी भीनी खुशबू फैलने लगी। दूर से एक रोशनी का हाला करीब आने लगा, जैसे चांदबासी धरती की जाने वापस सफर है। आहिस्ता आहिस्ता मंजर साफ हो रहा था। उसकी उड़ान कुछ तितली की मांग थी। बिल आखिर वो करीब आ गई। वो एक बहुत हसीन और जमील सफेद लिबास में मलबूस हाथ में छड़ी लिए एक परी थी। चांद की किरणों से बना आंचल इसका, हाथ में लिए मोतियों की छड़ी, चारे पर हर वक्त नूर का हाला, जिस्म है जैसे चांद की मूरत। रबिया थोड़ी सी परेशान हो गई, लेकिन परी ने उसे हौसला दिया कि वो उसके एहसान का बदला चुकाने आई है। परी ने उसे बताया कि स्कूल के बाद उसने जिस बुढ़िया की मदद की थी असल में वो मैं थी। मुझे सब चांद परी कहते हैं। जो मोती तुमने मुझे ढूंढ कर दे दिए थे असल में वो मेरी छड़ी के थे, जो शैतानी कुव्वतों से लड़ते हुए टूट गई थी। इसके टूटते ही मेरे जिस्म की ताकत खत्म हो गई थी और मैं बूढ़ी नजर आने लगी थी। लेकिन वो मोती जिस जगह गिरे थे वो तुम्हारे स्कूल के पास की जगह थी, जहाँ तुम्हारी जैसी नेक दिल लड़की ने मेरी मदद की। मैं तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश पूरी करूंगी। रबिया ने जट से प्रस्थान देखने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। परी ने रबिया का हाथ पकड़ा और छड़ी घुमाई तो वो फौरन प्रस्थान के दरवाजे पर पहुंच गई। ये बादलों और ओस से ढका हुआ था। वो अंदर दाखिल हुई। प्रस्थान बहुत हसीन और दिलकश था। लाल, नीले, पीले, सुनहरी, नारंगी और गुलाबी रंग के घरों वाली परियां वहाँ मौजूद थीं। चांद परी की शान सबसे अलग थी। हर रंग के फूल, फूलों से लदी डालियां, फूलों से छुपी पहाड़ियां, हवा में रक्स करती हुई परियां थीं। गुलाब फूल की गलियां, हर जानिब फितरत का रंग फैला हुआ था। इसके साथ ही चांद परी ने एक शानदार दावत का इंतजाम किया, जिसमें सब परियां मदऊ थीं। खाने में शहद, अनवा इकसाम के फल और मिठाइयाँ पेश की गईं। फिर महल में घूमने के बाद वो एक लाइब्रेरी में गई, जहाँ से उसने कहानियों की किताबें साथ ले जाने के लिए रख लीं। अब वापस जाने का वक्त आ गया था। रबिया सब परियों से मिली और चांद परी से इजाजत चाही। फिर उसने छड़ी घुमाई और रबिया वापस अपने घर में मौजूद थी। उसके हाथ में बहुत सी किताबें थीं। चांद परी ने उसे तोहफे में दे दी थीं और वो बहुत खुश थी।